नमस्कार, आप देख रहे हैं DTN RST। भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति ने बीते दिनों में बंगला जनपद बिजनौर आज भागीदारी पार्टी पी बैठक के दौरान रवि कुमार प्रजापति को जनपद बिजनौर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। DTN RST टीम की तरफ से चयनित किए जाने पर अध्यक्ष जी को हार्दिक बधाई। पेश एक रिपोर्ट। आप जो है बिजनौर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, तो ये क्या आपका दौरा है? देखिए, हम लोग समय समय पर, जैसे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको 5-6 महीने हो गया था इधर, हम तो बीच बीच में क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम लगाते हैं। तो जो हमारे पदाधिकारी साथी हैं जिसपे वो लोग सक्रिय हैं, तो अभी हम 2 दिन दिल्ली में थे, वहाँ से फिर हम आज सुबह चले तो बिजनौर आ गए और अब कल दिन भर का इधर कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक रहे। और क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का? देखिए, भागीदारी पार्टी इस देश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा लाना चाहती है। जहां डीएम, कलेक्टर, मंत्री, विधायक, सांसद का बेटा पढ़े, वही किसान और मजदूर गरीब का भी बेटा पढ़े। समता मूलक समाज की बात भागीदारी पार्टी में। आज हो क्या रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। तो भागीदारी पार्टी जो है पूरे देश में एक मुहिम चलाया है। इस जैसे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, नारा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आज जो हम लोग अगर समीक्षा करते हैं पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की 4 बार नेताजी, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ों की बात करते थे, लेकिन पिछड़ों में बेचारे जो अति पिछड़े हैं वो इतने पिछड़ गए कि आज प्रदेश के 1750 थाने में अगर हम चर्चा करें भागीदारी की, तो कुम्हार का बेटा, नाई का बेटा, लोहार का बेटा, पाल का बेटा, राजभर का बेटा, मछुआरा, दर्जी, ये तमाम जो उपेक्षित जातियाँ हैं उनका बेटा न तो दरोगा है न कांस्टेबल है। अब नौजवान चर्चा करता है, भाई ऐसा क्यों हुआ? भाई हम लोगों ने नेताजी को बड़ा भाई माना। उनका मैं अभी वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो हमारे सर्कस जातियां हैं उनको हम लोग कंधे पर लेकर चलेंगे, और कंधे पर का बेचारे को घरों में नहीं घुसने देते हैं। तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। आपकी पार्टी का जो है स्थापना कब हुई? और पार्टी 2021 में। जैसे कि आप भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रजापति समाज से हैं, तो अभी एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश की कई जनपदों में जो है कुम्हार शिल्पकार के जाति प्रमाण पत्र बनाए गए, जो अनुसूचित जाति का उसमें लाभ मिलता है। तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे शिल्पकार के? देखिए, मैं शिल्पकार जातियां, शिल्पकार समूह है, जो जातियां मत कहिए उसको, शिल्पकार समूह कहिए, उसके विरोध में मैं कभी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जैसे अब कहते हैं कि भाई 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल, ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने खेला किया। तो मैं सही बात ये कहता हूँ कि 1950 का जो वो है संविधान का, जो 1950 की लोग चर्चा करते हैं भाई ये शिल्पकार समूह था, फिर मंडल कमीशन आया तो ये जातियाँ जो है ओबीसी में चली गई। उसके बाद में आदरणीय नेताजी, हम तो, मुझे कभी कभार बड़ा दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि हमारे बहुत सारे नेता जो है उनके साथ लगे रहे, उन्होंने वोट के लिए खेला कर दिया और उस खेला का उन्होंने 4 बार फायदा लिया, प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाई। आज तक उनके पुत्र हैं आदरणीय बड़े भाई अखिलेश यादव जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, अपनी पार्टी के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके मुंह से मैंने कभी बयान नहीं सुना कि भाई इन जातियों को, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी जब तक 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करा देगी तब तक हम लोग लड़ेंगे। अब बेचारे हमारे भी आदरणीय नेता जो हैं, 2-4 ठे नेता रोज फेसबुक पर ऐसे करते रहते हैं। अरे भाई, कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो तरीके से लड़ो, संविधान के तहत लड़ो। जो मामला पार्लियामेंट का है, आप लोग घूम घूम कर लोगों को गुमराह करते हो, तो हम लोग देखो इस पर हम हमेशा बोलते रहते हैं। मैंने कहा कि भाई जब कई जातियां शिल्पकार समूह में थी तो आदरणीय समाजवादी पार्टी के लोगों को या आदरणीय नेताजी को
ये लड़ाई लड़ना चाहिए था कि भाई जो मंडल कमीशन जब आया ओबीसी में चले गए, उन लोगों को शिल्पकार समूह के तहत अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाए। ऐसा न करके उन्होंने 17 जातियों को अनलीगल तरीके से। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि कुम्हार जाति के शिल्पकार ने कई जनपदों में उत्तर प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र बन गए, तो आप इस विषय में आपकी भागीदारी पार्टी का क्या रोल है? थोड़ा बने नहीं है क्या है, जो जहाँ बने हुए हैं ये अनलीगल, जैसे डीएम वहाँ अधिकारी को नहीं पता है, फार्म दे दिया, उसने साइन कर दिया, बन गया। जिस दिन वहाँ कोई विरोध कर देगा तो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि वो संविधान के तहत नहीं है ना। आपके साथ में जो है प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र प्रजापति जी है खतौली से, आप उपचुनाव लड़े खतौली विधानसभा से जी, तो आपका भागीदारी पार्टी से लड़े थे, तो कृपया संक्षिप्त थोड़ा सा बताएं। मैं रमेश प्रजापति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी भागीदारी पार्टी की। अभी खतौली में जो उपचुनाव हुआ था उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से आदेश हुआ, मैंने चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर मैं उस चुनाव में रहा। समाज का जो गरीब तबके के लोग हैं उनका बहुत साथ और सहयोग मुझे मिला। मैं उनका धन्यवाद परमानेंटली करता हूं और क्षेत्र में भ्रमण करता हूं। और आदरणीय नेताजी का 2027 में फिर आदेश हुआ तो फिर ताकत के साथ खतौली विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि आज 21 मई को आप बिजनौर में आ चुके हैं, कल 22 को, हाँ 22 मई है, कल थी 21 को, तो अब कल 23 में आपका मई को क्या कार्यक्रम है? कल हमारे कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याएं हैं, उस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग सभी पदाधिकारी डीएम साहब से भी भेंट करेंगे, एसपी साहब से भी भेंट करेंगे और कुछ 1-2 जगह मीटिंग भी लगी हुई है पार्टी प्रचार प्रसार की, जनसभाएं भी होंगी। ये वीडियो सेव होगी। आप जो है बिजनौर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, तो ये क्या आपका दौरा है? देखिए, हम लोग समय समय पर, जैसे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको 5-6 महीने हो गया था इधर, हम तो बीच बीच में क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम लगाते हैं। तो जो हमारे पदाधिकारी साथी हैं जिसपे वो लोग सक्रिय हैं, वो भी हम 2 दिन दिल्ली में थे, वहाँ से फिर हम आज सुबह चले तो बिजनौर आ गए और अब कल दिन भर का इधर कई ठे कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक रहे। और क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का? देखिए, भागीदारी पार्टी इस देश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा लाना चाहती है। जहां डीएम, कलेक्टर, मंत्री, विधायक, सांसद का बेटा पढ़े, वही किसान और मजदूर गरीब का भी बेटा पढ़े। समता मूलक समाज की बात भागीदारी पार्टी की। आज हो क्या रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। तो भागीदारी पार्टी जो है पूरे देश में एक मुहिम चलाया है। इस जैसे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, नारा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आज जो हम लोग अगर समीक्षा करते हैं पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही, नेताजी, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ों की बात करते थे, लेकिन पिछड़ों में बेचारे जो अति पिछड़े हैं वो इतने पिछड़ गए कि आज प्रदेश के 1750 थाने में अगर हम चर्चा करें भागीदारी की, तो कुम्हार का बेटा, नाई का बेटा, लोहार का बेटा, पाल का बेटा, राजभर का बेटा, मछुआरा, दर्जी, ये तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं उनका बेटा न तो दरोगा है न कांस्टेबल है। अब नौजवान चर्चा करता है भाई ऐसा क्यों हुआ? भाई हम लोगों ने नेताजी को बड़ा भाई माना, उनका मैं भी वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो हमारे संकट जातियां हैं उनको हम लोग कंधे पर लेकर चलेंगे, और कंधे पर का बेचारे को घरों में नहीं घुसने देते। तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। आपकी पार्टी का जो है स्थापना कब हुई? और पार्टी 2021 में। जैसे कि आप
भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रजापति समाज से हैं, तो अभी एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कुछ उत्तर प्रदेश की कई जनपदों में जो है कुम्हार शिल्पकार के जाति प्रमाण पत्र बनाए गए जो अनुसूचित जाति का उसमें लाभ मिलता है, तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे शिल्पकार के? देखिए, मैं शिल्पकार जातियां, शिल्पकार समूह है जो, जातियां मत कहिए उसको, शिल्पकार समूह कहिए, उसके विरोध में मैं कभी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जैसे आप कहते हैं कि भाई 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल, ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने खेला किया। तो मैं सही बात ये कहता हूँ कि 1950 का जो वो है संविधान का, जो 1950 की लोग चर्चा करते हैं भाई ये शिल्पकार समूह था, फिर मंडल कमीशन आया तो ये जातियाँ जो है ओबीसी में चली गई। उसके बाद में आदरणीय नेताजी, हम तो, मुझे कभी कभार बड़ा दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि हमारे बहुत सारे नेता जो है उनके साथ लगे रहे, उन्होंने वोट के लिए खेला कर दिया और उस खेला का उन्होंने 4 बार फायदा लिया, प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाई। आज तक उनके पुत्र हैं आदरणीय बड़े भाई अखिलेश यादव जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, अपनी पार्टी के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके मुंह से मैंने कभी बयान नहीं सुना कि भाई इन जातियों को, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी जब तक 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करा देगी तब तक हम लोग लड़ेंगे। और बेचारे हमारे भी आदरणीय नेता जो हैं, 2-4 थे नेता रोज फेसबुक पर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अरे भाई, कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो तरीके से लड़ो, संविधान के तहत लड़ो। जो मामला पार्लियामेंट का है, आप लोग घूम घूम कर लोगों को गुमराह करते हो, तो हम लोग देखो इस पर हम हमेशा बोलते रहते हैं। मैंने कहा कि भाई जब कई जातियां शिल्पकार समूह में थी तो आदरणीय समाजवादी पार्टी के लोगों को या आदरणीय नेताजी को ये लड़ाई लड़ना चाहिए था कि भाई जो मंडल कमीशन जब आया ओबीसी में चले गए, उन लोगों को शिल्पकार समूह के तहत अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाए। ऐसा न करके उन्होंने 17 जातियों को अनलीगल तरीके से। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि कुम्हार जाति के शिल्पकार के कई जनपदों में उत्तर प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र बन गए हैं, तो आप इस विषय में आपकी भागीदारी पार्टी का क्या रोल है? थोड़ा बने नहीं है, क्या है जो जहाँ बने हुए हैं ये अनलीगल, जैसे डीएम वहाँ अधिकारी को नहीं पता है, फार्म दे दिया, उसने साइन कर दिया, बन गया। जिस दिन को वहाँ कोई विरोध कर देगा तो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि वो संविधान के तहत नहीं है ना। आपके साथ में जो है प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र प्रजापति जी है खतौली से, आप उपचुनाव लड़े खतौली विधानसभा से जी, तो आपका भागीदारी पार्टी से लड़े थे, तो कृपया संक्षिप्त थोड़ा सा बताएं। मैं रमेश प्रजापति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी भागीदारी पार्टी की। अभी खतौली में जो उपचुनाव हुआ था उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से आदेश हुआ, मैंने चुनाव लड़ा और 3 नंबर पर मैं उस चुनाव में रहा। समाज का जो गरीब तबके के लोग हैं उनका बहुत साथ और सहयोग मुझे मिला, मैं उनका धन्यवाद परमानेंटली करता हूं और क्षेत्र में भ्रमण करता हूं। और आदरणीय नेताजी का 2027 में फिर आदेश हुआ तो फिर ताकत के साथ खतौली विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि आज 21 मई को आप बिजनौर में आ चुके हैं, कल 22 आज 22 को, हाँ 22 मई है, कल थी 21 तो अब कल 23 में आपका मई को क्या कार्यक्रम है? कल हमारे कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याएं हैं, उस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग सभी पदाधिकारी डीएम साहब से भी भेंट करेंगे, राष्ट्रीय साहब से भी भेंट करेंगे और कुछ 1-2 जगह मीटिंग भी लगी हुई है पार्टी प्रचार प्रसार की, जनसभाएं भी होंगी। वीडियो सेव होगी, देखो।